कम की जाए उसे बात कहते हैं, और ज्यादा की जाए तो उसे बकवास कहते हैं। और मुझे बकवास सुनना पसंद नहीं है। वाह बातें तो बड़ी लच्छेदार कर लेते हो। अब काम की बात करते हैं। तुम्हारी समस्या है बस्ती के लिए रुपये, और वो 2-4 नहीं 20 लाख रुपये सामने पड़े हैं, ले लो। सेठ जी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप जैसी पुण्य आत्मा इतना सारा रुपया खैरात में तो नहीं देगी। जाहिर है। और ये भी जाहिर है कि इन रुपयों के एवज में आप मुझसे कोई गैर कानूनी ही काम करवाएंगे। जाहिर है। मैं मरते मर जाता, मगर कानून के साथ कभी आंख में चोली नहीं खेलता। मगर कोई भी ऐसा काम जो करने से गरीबों का भला हो और कानून का थोड़ा सा नुकसान, ऐसा काम करने से मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं होगा। गुड, वेरी गुड। हर समझदार इस कलयुग में ऐसा ही सोचता है। अरे दुनिया तेज रफ्तार से दौड़ रही है। सोना चांदी वीडियो वीसीआर की स्मगलिंग तो टुच्चे लोग करते हैं। आजकल स्मगलिंग होती है नशीले पाउडर की, गर्द की, जिसे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग ड्रग्स कहते हैं। मैं मानता हूं कि बस्ती को बचाना आज मेरी जिंदगी का मकसद है, मगर बस्ती को बचाने के लिए मैं जहर बेचूं, हजारों लाखों लोगों को अपाहिज कर दूं, काम ये टुच्चा है। मैं नहीं करूंगा। वाह क्या विचार है, क्रांतिकारी विचार। लेकिन मेरी एक बात सुनो, ना ही मैंने तुम्हें कानून तोड़ने के लिए बुलाया है और ना ही ड्रग्स का व्यापार करने के लिए। फिर मैंने तुम्हें उस दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए बुलाया है जिसका नाम देवा है। दुनिया की नजर में वो देवता है, लेकिन शेषनाग के लिए विनाश का अवतार है। वो हमारा हर माल उतरने के साथ ही लूट लेता है। तो फिर आप इत्मीनान रखिए, अब वो आपका माल नहीं लूट पाएगा। आज से उसका हर माल आपका होगा, मगर ये काम मैं अकेला करूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जो काम हमारी फौज ना कर सकी, वो काम ये अकेला सिपाही करके दिखाएगा। असली जंगबाज जानते हैं, जो काम पूरी फौज नहीं कर पाती, वो हमेशा इकलौता बहादुर सिपाही पूरा करता है। वाह, तो ले लो अपने 20 लाख रुपए। आज से तुम हमारे हो गए। आपका नहीं। जिस दिन इस 20 लाख की एवज में आप इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा लेंगे, मैं ये काम छोड़ दूंगा। मंजूर है? अरे तुम्हारी हर शर्त हमें मंजूर है। That's good. गाड़ी रोको। अबा ओए, मरना चाहता है क्या? मरना नहीं, मारना चाहता हूं। पागल हो गया। जा बच्चे, रास्ता छोड़। बाप को बच्चा नहीं बोलते बच्चू। इतना सारा माल ट्रक में ले जा रहा है और मैं तुझे जाने दूं? ट्रक का माल तो देख लिया तूने, अब जरा हाथ का कमाल देख। तेरे कमाल से बड़ा कमाल है मेरे पास मेरे लाल। लाल पीले मत हो, इसे हैंड ग्रेनेड कहते हैं, और अगर मैं इसका पिन निकाल दूं तो 10 सेकंड में फट जाएगा। मैं मरूंगा, तू भी मरेगा, और तेरे ट्रक के साथ तेरा ये माल भी स्वाहा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। चल बेटा, मुझे नीचे उतर। चल ए दाढ़ी, चल तू भी नीचे उतर। चल ए ड्राइवर, तू उधर बैठ के रहना, अपन को ट्रक चलाने का आदत नहीं है। सुन, ये टोपी तेरे को पहनाने के लिए लाया था। जाओ जाकर अपने देवा साहब से कह देना कि उनका माल उड़वाने वाले का नाम है शेषनाग और उड़ाने वाले का नाम है सत्या। और ये भी कह देना उनसे कि दिवालियां भले उन्होंने ज्यादा देखी हो,
मगर पटाखे सत्या ने ज्यादा फोड़े हैं। भंडारी, जिस आदमी को जीतने की आदत पड़ जाए, जब वो पहली बार हारता है तो उस हार में उसे जीतने से ज्यादा मजा आता है। भाई वाह, हमारे सिपाही पहरेदार बने खड़े रहे और एक लड़का उनको हराकर माल हार ले गया। जी चाहता है इस हार के लिए उस लड़के के गले में फूलों का हार डालूं। फूलों का हार तो अब उसकी अर्थी पे चढ़ेगा देवा साहब। अगर आप कहें तो उस सत्या बदमाश कमीने का राम नाम सत्य आज ही हो जाए। भंडारी, तुम भंडारी थे, भंडारी हो और हमेशा भंडारी रहोगे। धोखा देने वाले सपोलों को पांव के नीचे कुचला जाता है, लेकिन जो हमारी ही मान में आकर हमारे ही जबड़े से हमारा ही निवाला उड़ाकर ले जाए, वो शेर का बच्चा मारने के नहीं बल्कि गले लगाने के काबिल है। हम जल्द से जल्द उससे मुलाकात करना चाहिए। सत्या, देवा साहब का माल लूटकर हजम करना इतना आसान नहीं बच्चे। हमारे साथ चलो वरना। अरे वरना क्या कर लेगा? गोली मार दूंगा। आगे मत बढ़ना। स्टूपिड। रिवॉल्वर मेरे सर पे रखी है और देख भंडारी गुरा, मिस्टर भंडारी, सत्या कभी किसी को छेड़ता नहीं और कोई उसे छेड़े तो उसे छोड़ता नहीं। वैसे देवा साहब से मिलने की मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है, मगर मुझे उनके पास ले जाने के लिए आपको इन खिलौनों का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि बड़े ही दिलचस्प और मेहमान नवाज इंसान है वो। चले। सत्या, इस नाम में बड़ा अपनापन लगता है। तुम्हारे काम के अंदाज में सत्य की ताकत नजर आती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जब तक शराफत का चोला पहनकर आदमी इस दुनिया में जीता है, उसे हर चीज से डर लगता है। जिस दिन ये चोला उतार कर फेंक दिया, जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन अगर तुम्हारे ईमानदार, वफादार और सच्चे पुलिस ऑफिसर भाई को तुम्हारी करतूतों के बारे में मालूम पड़ेगा तो? मेरे भाई को मेरी हकीकत बताकर कहीं आप मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करना चाहते हैं? हरगिज़ नहीं, पर ये सब तुम करते क्यों हो? कुछ लोग गरीबी की खातिर गुमराह हो जाते हैं, तो कुछ गरीबों की खातिर। शौक से तो आपने भी इस गुनाह की दुनिया में कदम नहीं रखा होगा।